तो क्लास गुड इवनिंग। कल हमने डिस्कस कर लिया था कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में जितना बुक कवर करती है उतना हमारा हो चुका है। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस ऐसा कोई हाई फाई चीज़ नहीं है कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए। उसमें आपको जितना मैंने बताया उतना पता हो और एक दो चीज़ें जो आज और देख लें, अगर आपको बस आइडिया हो कि हाँ ऐसा होता है तो आपका काम चल जाता है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमने कल जीरो मैट्रिक्स तक कर लिया था और एक चीज़ देख ली थी कि स्क्वायर मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है। स्क्वायर मैट्रिक्स इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज उसको एक नंबर से एसोसिएट किया जा सकता है जिस पे बेस्ड पूरा नेक्स्ट चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स। ठीक, तो अब स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में एक दो चीज़ें जो बाकी हैं वो कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, जिससे 3.1 जो है वो कवर हो गई होगी। डाउट्स तो मेरे पास कुछ आए नहीं है 3.1 में जो मैंने कल दिए थे, तो आई होप आपको जो पढ़ाया और उस पर बेस जो पूछा है वो सब क्लियर है। ठीक है, एंड आज की क्लास के बाद एक और डाउट डिस्कशन सेशन कल रखते हैं। ठीक है, तो जो शेड्यूल रखते हैं क्लासेस का वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी पोस्ट कर दूंगा। फिर भी मैं अभी बता देता हूँ आपको कि क्लासेस हम रखेंगे ट्यूसडे वेडनेसडे 4 डेज अ वीक एंड एक दिन जो है क्विज होगा। ठीक है, तो वो किस दिन क्विज होगा, आई एम थिंकिंग अबाउट कि संडे को क्विज रखें और ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे क्लास रखें। ठीक है, तो संडे को क्विज हो जाएगा 15 क्वेश्चंस का, उस चैप्टर पे बेस्ड या उस वीक में जो पढ़ाई की है उस पर बेस्ड, और जो क्लासेस हैं वो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे चलेंगी और सैटरडे जो है वो डीपीपी डिस्कशन। आज की क्लास करना इसलिए नेसेसरी है 3.1 कवर हो जाए और नया चैप्टर स्टार्ट हुआ, थोड़ा कंटिन्यूटी रहे, इसलिए आज मैं क्लास कर रहा हूँ। ठीक है, तो दिस विल बी अपलोडेड समटाइम फ्रॉम 6 to 7 PM आज शाम को ये अपलोड हो जाएगा। ठीक है, आई विल पोस्ट दिस थिंग इन ग्रुप ऑल्सो। ठीक है, तो कल से कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने कल ड्रॉप किया था। कल हमने ड्रॉप किया था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में जीरो मैट्रिक्स तक हमारा हो गया था। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इंपॉर्टेंट, ये बात डिस्कस हो चुकी थी। आइडेंटिटी अगर 2x2 की है तो उसे सिर्फ I2 लिखें तो चलेगा, अगर IN की है तो समझ जाना है कि nth ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये सारी बातें कल हो चुकी थी डिस्कस। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है? ये सब स्क्वायर का पार्ट चल रहा है। जब हमने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा तो उसके बाद हमने मूव ऑन किया डायगोनल मैट्रिक्स पे। डायगोनल को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं वो देख लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद हम मूव किए स्केलर मैट्रिक्स पे। डायगोनल के बाद स्केलर के बाद हमने कहाँ मूव ऑन किया था? आइडेंटिटी पे। और फिर जीरो तो कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही वेरिएशन। स्क्वायर मैट्रिक्स A such that ऐसा हो कि Aij जो है Aij, ठीक है, वो जीरो हो जाए अगर I is greater than J, अगर I J से बड़ा हो जाए तो। ठीक है, ट्रायंगुलर से हमें समझ में आता है स्क्वायर में दो ट्रायंगल्स बन सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक डायगोनल रखो तो दो ट्रायंगल्स बनेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक, कल ये डिस्कशन हो चुका है, अगर आप इसे स्क्वायर कंसिडर करो तो कल ये डिस्कशन हो चुका है कि हम जिस डायगोनल की बात करने वाले हैं वो ये डायगोनल होगा। ठीक है, दिस इज योर एंटी डायगोनल अगर मैट्रिक्स के टर्म्स में बात करें तो हमें एंटी डायगोनल से जो ट्रायंगल्स बनते हैं उनसे मतलब नहीं है। आप बोलने लगो सर एंटी डायगोनल बनाओ तो 4 बनेंगे, तो उससे भी हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा जो मतलब है वो है इन दो ट्रायंगल से। ठीक है, इन दो ट्रायंगल में से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होगी? जिसमें अपर ट्रायंगल में एलिमेंट्स हो नॉन जीरो। ठीक है, और Aij इक्वल्स टू 0, I ग्रेटर देन J। ठीक है, तो ये कंसिडर करते हैं 2x2 मैट्रिक्स के केस में कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसे दिखेगी। तो 2x2 ऐसा हो सकता है 2 - 1 1 0। ठीक है, ये कौन सा एलिमेंट है? एलिमेंट वाइज अगर लिखना चाहें तो ये ऐसा दिखेगा A21 A22। ठीक है, तो ये देखो I ग्रेटर देन J कहाँ पे है? I ग्रेटर देन J, I इक्वल्स टू J, I लेस देन J, I इक्वल्स टू J, I ग्रेटर देन J। तो ये चीज़ क्या होनी चाहिए? 0। तो एक ऐसी मैट्रिक्स बन जाएगी अपर ट्रायंगुलर। ठीक है, अच्छा, तो आपके दिमाग में एक बात आती होगी कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है। हाँ, लोअर ट्रायंगुलर हो सकती है। उसमें क्या होता होगा? Aij 0 if I is less than J।
ठीक है, तो ये आपके पास नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे बनेगी? स्क्वायर मैट्रिक्स ए, स्क्वायर मैट्रिक्स ए सच दैट aij is equal to 0 if I is less than j। I less than j यानी कि ये वाला ट्रायंगल, ये वाले एलिमेंट्स जो हैं सारे जीरो हो जाएं। ठीक है, तो 3/3 के फॉर्म में अपर ट्रायंगुलर कैसे होगी? 3/3 के फॉर्म में यहाँ पे तो कुछ एलिमेंट्स होंगे इस पोर्शन में, ठीक है, लेकिन इस पोर्शन में कैसा होगा? 0, I ग्रेटर देन j हो जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है, तो a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ठीक है, तो ये 0 हो जाना चाहिए, ये 0 हो जाना चाहिए और ये भी 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, बिकॉज i इज ग्रेटर देन j, तो aij कैसा है? 0 है। ठीक है, ये हमने मार्क कर लिया। ऐसे ही यहाँ पे है i लेस देन j, तो aij कैसा है? 0 है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। अब इजी हो गया, आपको पता चल रहा है अगर यहाँ पे एलिमेंट्स हैं तो अपर ट्रायंगुलर और यहाँ पे एलिमेंट्स हैं तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसे दिखेगी, सीधा 3/3 मैट्रिक्स बना देते हैं। ये तो ये होगा 1 0 -1 और 2 3 1 0 0 0। इज इट लोअर ट्रायंगुलर? हाँ, लोअर ट्रायंगुलर है क्योंकि इसके सिर्फ लोअर ट्रायंगुलर पार्ट में एलिमेंट्स हैं, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाती है। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट है सब मैट्रिक्स। ठीक है, सब मैट्रिक्स क्या होती है? सब मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स जो ए से बनी है। ए क्या है? ओरिजिनल मैट्रिक्स जो हमें गिवन है। ठीक है, उसमें से कोई रो या कॉलम रिमूव कर दें अगर, तो सब मैट्रिक्स बने। जो मैट्रिक्स बने फिर उसे कहते हैं सब मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू, सपोज दिस इज 2 1 -3 2 1 4। ठीक है, तो सब मैट्रिक्स ऑफ ए, सब मैट्रिक्स ऑफ ए इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 2 1 -3 2, ये सब मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द सब मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक, देन अगेन नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? कंपेरेबल मैट्रिसेस। कंपेरेबल मैट्रिसेस, कंपेरेबल मैट्रिसेस क्यों है? क्योंकि इसमें दो इन्वॉल्व है। ठीक है, इसलिए प्लूरल फॉर्म हमने यूज किया है। ठीक है, बहुवचन इसका श्रेणिक हो। ठीक, कंपेरेबल कौन सी होगी? तो कंपेरेबल क्या होती है? which have same order। ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर कैसा हो? सेम हो। तो A अगर ये मैट्रिक्स है 2 -5 1 3 और B अगर मैट्रिक्स है P + Q R और S P - Q, then A and B are comparable। ठीक है, A and B are comparable matrices। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? ये एक बात थी, एक ये बात है, एक ये हमने किया और एक ये चीज की। नेक्स्ट आता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या है? वो इसके आगे बात है कि अगर कंपैरेबल मैट्रिसेस आप लो, ठीक है, और उनको इक्वल करो, तो इक्वल तब होती हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे हों? सेम हो। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग मतलब क्या होता है? जो इसका a11 है तो इसका भी a11 है, वो दोनों बराबर होने चाहिए। इसका a12 है तो इसका a12 लेना है और वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, टू कंपेरेबल matrices are equal when their corresponding elements are equal। ठीक है, दो। अच्छा, कंपेरेबल लिखने का मतलब क्या है? कंपेरेबल से एक और आपके पास बात आ जाती है कि उनका ऑर्डर कैसा होना चाहिए? सेम। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के लिए दो कंडीशन है, एक तो सेम ऑर्डर
ठीक है, पहली कंडीशन है सेम ऑर्डर, ठीक है, और दूसरी क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। क्लियर है बात? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये है और ये दूसरी कंडीशन, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो ये था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस तक का पार्ट। यहाँ पे हमारी 3.1 जो है वो खत्म हो जाती है, हम 3.2 के लिए पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले कुछ क्वेश्चंस इसके देखते हैं, और बुक में कुछ अगर कुछ अच्छा दिया हुआ है कोई क्वेश्चन, तो आई होप जो 10th या लास्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा ठीक है, वो पीएनसी से रिलेट करता है, और सेकंड थर्ड क्वेश्चन भी, तो उसका डिस्कशन मैं थोड़ा लेता हूँ अभी ये बोर्ड क्लियर करके। आप क्या करो, मैं हट जाता हूँ साइड, आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं 10-15 सेकंड में। चलो, आई होप आपने लिख लिया होगा, आई मीन स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो अब एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं इक्वालिटी की। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x plus 3 z plus 4 2y minus 7 minus 6 a minus 1 0 b minus 3 minus 21 0, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, ये है 0 6 0 6 3y minus 2, then minus 6 minus 3 2c plus 2 then 2b plus 4 minus 21 and 0, minus 21 and 0। तो बोला क्या है कि find the values of a b c x y z, ठीक है। इन 6 चीज़ों की आपसे वैल्यू पूछी है। तो आपको दिया क्या है कि एक 3x3 मैट्रिक्स लिखी है लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे भी एक 3x3 मैट्रिक्स लिखी है, और बोला है कि ये इक्वल है, ठीक है। ये इक्वल है तो आप चेक करते हो पहले क्या ये सेम ऑर्डर के हैं, सेम ऑर्डर के हैं, हाँ 3x3 हैं दोनों, ठीक है, चलेगा। फिर नेक्स्ट है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो अब इक्वल करने से आपको वैल्यूज मिल जाएंगी, तो आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है इक्वल करना स्टार्ट कर दो। तो करस्पॉन्डिंग क्या होता है, 1 1 जो है वो 1 1 के बराबर हो, तो आप इक्वेशंस नोट करते हो,
कि x प्लस 3 0 के बराबर है, हाँ है, ठीक है, तो ये करेक्ट बात है। देन z प्लस 4 जो है वो 6 के बराबर है, ठीक है, 2y माइनस 7 किसके बराबर होगा, 3y माइनस 2 के, ठीक है, ये था x y और z का काम हो गया आपके पास, ठीक है। माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 6, माइनस 3 किसके बराबर होगा, a माइनस 1 के, ठीक है, फिर 0 इज इक्वल टू 2c प्लस 2, 0 is equal to 2c plus 2, then b minus 3 equals to 2b plus 4, b minus 3 is equal to 2b plus 4, तो ये ABC क्लियर हो गया, ठीक है। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है बस, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आती है, -3, z की कितनी आती है 2, फिर y की कितनी आती है -5, देन a की कितनी आती है -2, c की कितनी आती है -1, b की कितनी आती है -7, ठीक है। तो ये आपकी x y z की वैल्यूज होगी, ठीक, ये इक्वालिटी से सॉल्व हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दिस वाज प्रीटी सिंपल और स्टार्टिंग के लिए ऐसा क्वेश्चन हमें कर लेना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये 3.1 का 9th क्वेश्चन है, 3.1 का 9th, ठीक है, 3.1.9 मैंने लिखा है, इसका मतलब है एक्सरसाइज 3.1 उसका क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्या बोला है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल, बेसिकली x और y मांगा है, ठीक है। ऑप्शंस में लिख दूंगा, क्या है दिया हुआ 3x प्लस 7, ठीक है, 5 y प्लस 1 2 माइनस 3x, ठीक है, दो मैट्रिसेस दी हुई हैं, इसका नाम A बोला है, ठीक है, और दूसरी वाली का B बोला है कि ये किन x और y वैल्यूज के लिए बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आपको पता है कि अगर इक्वल होना है तो इक्वालिटी का साइन आ जाएगा बीच में, ठीक है, और सेम ऑर्डर की होंगी तो ही आप ऐसा कर सकते हो। तो ऑर्डर चेक करो, इसका ऑर्डर कितना है 2/2, इसका ऑर्डर कितना है 2/2, तो चलेगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हैं तो वो आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बराबर कर लो। 3x प्लस 7 कितना हो गया 0, x कितना हो गया -7/3, ठीक। एक काम करते हैं, पहले ऑप्शंस नोट कर लेते हैं, A B C एंड D। ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शन है x -1/3, ठीक है, x -1/3 और y 7, ठीक है। नेक्स्ट है नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल 2 5, ठीक है। नेक्स्ट है y7 और x -2/3, y7 और x -2/3, और D है x 1/3 और y है 2/3, ठीक है, y इज गिवन 2/3, ठीक। तो स्टार्ट कर दिया हमने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया हमने, ठीक है, कि 2 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 2 है, 3x प्लस 7 0 और x कितना है -7/3 आएगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करने से। अच्छा 5 इज इक्वल टू y माइनस 2 भी करोगे, कंपेयर कर रहे हो, 5 इज इक्वल टू y माइनस 2 करोगे तो y कितना आएगा 5 प्लस 2 7, ठीक है। तो ये मैच हो रहा है, A और C मैच हो रहा है, ठीक है। तो D इज ऑब्वियसली नॉट करेक्ट, ठीक है, इतना तो पता चला, ठीक। और क्या है कि y प्लस 1 कितना है 8 है, ठीक है। देखो सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए, x और y के पीछे नहीं पड़ता ना, ऐसा तो कोई आंसर है नहीं, ठीक है, जो हमारे पास आ रहा है। तो और चेक करते हैं, y इज इक्वल टू कितना आ रहा है, y प्लस 1 8 आ रहा है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना आ रहा है 7, तो अगेन y 7 आ रहा है, इसका मतलब चलेगा, ठीक है। 2 - 3x 4 आ रहा है, चेक करते हैं 2 - 3x को 4 लिखने से क्या होता है। तो 2 - 3x अगर 4 है तो कितना आ जाएगा 3x इज इक्वल टू -2 और x कितना हो गया -2/3, तो x -2/3 भी आ रहा है, -7/3 तो आ ही रहा था, -2/3 भी आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा पॉसिबल हो सकता है x की एक वैल्यू के लिए या तो ये एलिमेंट बराबर नहीं होगा, और x की अगर तुम ये वाली वैल्यू लोगे तो ये एलिमेंट बराबर नहीं होगा, और जो यहाँ से आ रही है वो लोगे तो ये बराबर नहीं होगा। तो उसका मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है क्या, नहीं है इक्वल। तो ये कभी इक्वल हो सकती है मैट्रिक्स, नहीं। तो ऐसी कोई वैल्यू फाइंड की जा सकती है x और y की जब ये मैट्रिक्स इक्वल हो, तो नहीं की जा सकती, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा B, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ठीक है। जल्दी जल्दी में कभी
ऐसा कोई आंसर टिक नहीं कर देना है, ठीक है, जिसमें आपने हाफ चेकिंग की हो, ठीक। तो ये हो जाता है फिर से एक आसान सा सवाल इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3.1 का ही 10th क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा आउट ऑफ लीग है, ऐसा कुछ हमने किया नहीं है ज़्यादा, बस हमें नॉलेज है कि ऐसा होता है ना, कि मैट्रिक्स अब बनती कैसे ये पता है हमें, ठीक है। इसमें बोला गया है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 with each entry जीरो और 1 is, ठीक है। ऑप्शंस दिए हुए हैं A, B, C एंड D, ठीक है। क्या दिया हुआ है 27, 18, 81 और 512, 27, 18, 81 और 512 ना। देखते हैं, तो 3/3 मैट्रिक्स बोली आपसे 3/3 और 0 और 1 एंट्रीज हो सकती हैं, ठीक। 3/3 का मतलब क्या है, टोटल 9 एलिमेंट्स हो सकते हैं, 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो हर एंट्री क्या है 0 और 1 हो सकती है, पॉसिबिलिटी है कि 0 और 1 हो। तो आप देखो आपको एक चीज़ समझ में आती है, ठीक है, पीएनसी में आपने पढ़ा है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या चीज़ आ सकती हैं, यहाँ पे 2 बातें आ सकती हैं, 2 बातें फिट की जा सकती हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या 0 या 1, ठीक है। तो इसको फिल करने के कितने वेज हैं 2। सिमिलरली इसे फिल करने के कितने वेज हैं 2, इसे इसके भी 2 हैं। तो ऐसे हर 9 प्लेसेस में आपको फिल करना है, तो सबके लिए फिल करने के वेज कितने हैं 2, ठीक है। तो आप क्या कहते हो कि पहले के 2 फिर दूसरे के 2 एंड सो ऑन अप टू ये कितने टाइम्स 9 टाइम्स। तो आपके पास आंसर क्या आता है 2 की पावर 9 इज इक्वल टू, और ये हमें 2 की पावर 10 याद रहता है कि 1024 है, तो 2 की पावर 9 क्या होगा डिवाइड बाय 2, यानी कि कितना हो गया 512। 1024 का आधा कितना हो गया 512। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। ऐसा कब कब पूछा जा सकता है 2/2 मैट्रिक्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके और अच्छे सवाल तब बनेंगे जब एक कंसेप्ट आता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, सममित श्रेणिक और विषमित श्रेणिक। वो जब हम पढ़ लेंगे तो इसके और अच्छे क्वेश्चंस वहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएंगे। उससे क्या होगा रिस्ट्रिक्शन आने लग जाएगी, ठीक है। परम्यूटेशन में जो अरेंजमेंट्स हो सकती हैं उसमें रिस्ट्रिक्शन आएगी। वो कैसे आएगी, वो आपको सिमेट्रिक की जब डेफिनेशन पता चलेगी तो आप समझोगे हाँ रिस्ट्रिक्शन आ रही है, ठीक है। तो इसमें क्या क्वेश्चन और बन सकता है कि नंबर ऑफ डिटरमिनेंट्स में भी ऐसे ही यहाँ से अच्छा सवाल बनता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क के लिए, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल matrices of order 2/3 with each entry -1 और 1 is, ठीक है। कोई ऑप्शंस नहीं है, आपको खुद ही सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और यहाँ पे लिख देते हैं इसके रिलेटेड ही, ठीक है। इसे क्लियर कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये है होमवर्क 1 और ये है होमवर्क 2। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/2 having all elements identical with element
belonging to single digit natural नंबर। ऐसी कितनी मैट्रिसेस बनेंगी, क्या बोला है कि ऐसी कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल है जिनका ऑर्डर क्या हो 2x2 हो, ठीक है, और उसके सारे एलिमेंट्स कैसे हो आइडेंटिकल हो, ठीक है, और साथ में क्या हो कि एलिमेंट जो है वो कहाँ बिलोंग करेगा, सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, ठीक है, सारे एलिमेंट्स आइडेंटिकल होने, तो थोड़ी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे आएगी, ठीक है, तो चेक करते हैं पीएनसी आपका, इसके हिसाब से आपको थोड़ा पता चलेगा, हाँ रिस्ट्रिक्शन वाले क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, हमने किए हुए हैं ऑलरेडी ये सब क्लास में, ठीक है, बस मैट्रिक्स में क्या हुआ है पूछने का तरीका बदल गया है, ठीक है, तो ये जज करते हैं कि आपने करा हुआ है ठीक या नहीं। चलो ये होमवर्क के 2 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं 3.1.2 क्वेश्चन का, ठीक है, वो क्वेश्चन देखते हैं और वहाँ पे क्या काम होता है और वो देखते हैं, ठीक है, आपने कर लिया होगा वैसे, ठीक है, पर एक बार डिस्कशन उसका करते हैं, तो ये मैं कर देता हूँ क्लियर। चलो आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है, यहाँ से इन 3 चीज़ों का, फिर स्टार्ट करते हैं वो क्वेश्चन जिसका डिस्कशन हमें करना है, ठीक है, मैं क्लियर हो जाता हूँ बोर्ड से। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा अभी। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, ठीक है, अगर एक मैट्रिक्स में 3.1 का सेकंड क्वेश्चन है, कितने एलिमेंट्स हैं, 24 एलिमेंट्स हैं, पॉसिबल ऑर्डर्स जो है उस मैट्रिक्स के कितने ऑर्डर्स पॉसिबल होंगे ये हमसे पूछा है, तो आपको समझ में आता है यहाँ पे क्या है, ये काउंटेबल है, ठीक है, 1 into 24, 2 into 12, 3 into 8, 4 into 6, then again 6 into 4, 8 into 3, 12 into 2 और 24 into 1, ठीक है, तो ये डिफरेंट बातें हैं, 4 ये लिखा है और 4 ये लिखे हैं, ये डिफरेंट है, डिफरेंट क्यों है, टोटल आंसर्स कितने आ गए पॉसिबल ऑर्डर्स, 4 + 4 यानी कि 8,
ठीक है। तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स जो हैं वो 8 आ गए, ठीक है। अब ये क्यों डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज जो है वो 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 24 है। यहाँ पे उल्टा हो जाता है, नंबर ऑफ रोज 24 है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 1 है। दिस इज लाइक एक मैट्रिक्स आपने 1 क्रॉस 24 लिखी और एक मैट्रिक्स आपने लिखी A1 और उसका ऑर्डर लिखा 24 क्रॉस 1, तो ये दोनों डिफरेंट हुई मैट्रिक्स, ठीक है। सिमिलरली आपने दूसरी मैट्रिक्स लिखी A2 और उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 12 है और फिर आपने लिखी A3 और उसका ऑर्डर 12 क्रॉस 2 है, तो ये सब डिफरेंट मैट्रिसेस है, ठीक है, आपस में ही डिफरेंट है। जबकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हैं, सब में सेम है। तो उसने यही पूछा है कि 24 एलिमेंट हो, ऐसे कितनी पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, तो ये पॉसिबल ऑर्डर आपने यहाँ लिस्ट कर लिया, आपको आ गया, ठीक है। पॉइंट ये है कि क्या ऐसे ही काम होगा, ठीक है, तो ऐसे काम नहीं हो सकता है ना। इन केस ये 1440 हो जाए एलिमेंट्स, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, और पूछेगी पॉसिबल ऑर्डर्स कितने होंगे, ठीक है। तो ये सॉल्व करना जो है दिक्कत वाला हो जाता है, ठीक है। हम रिलेटेड क्वेश्चंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉसिबल ऑर्डर्स कैसे हो जाते हैं, दिक्कत वाले हो जाते हैं। अब आप बोलो कि सर ये प्राइम हो, तो भाई प्राइम हो तो दो ही बातें पॉसिबल हैं। जैसे क्वेश्चन के एक्सटेंशन में पूछा हुआ है कि अगर 13 एलिमेंट्स हो तो कितने ऑर्डर पॉसिबल होंगे। तो अगर 13 एलिमेंट्स होंगे तो दो ही ऑर्डर्स पॉसिबल है, 13 इंटू 1 और 1 इंटू 13, दो ही पॉसिबल है, ठीक है, 2 पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है। तो बड़ा प्राइम हो तो चलेगा, ठीक है। 13 की जगह काफ़ी बड़ा प्राइम ले लें, अगर 143 है सपोज, ठीक, तो 143 इज प्राइम और नॉट, आई गेस प्राइम होगा। तो मतलब कुल मिला के आप बड़ा प्राइम ले लो तो P इंटू 1 होगा, P इज अ वेरी बिग प्राइम लेट सपोज, तो P इंटू 1 एक ऑर्डर पॉसिबल होगा और एक 1 इंटू P ऑर्डर पॉसिबल होगा, और कोई पॉसिबल नहीं होगा। पर अगर कंपोजिट नंबर है, ठीक है, वो ऐसी संख्या ली हुई है जो डिवाइड हो सकती है, तो उस केस में आपको वर्क करना पड़ सकता है और वो आपके ऊपर भारी पड़ सकता है, जबकि है आसान क्वेश्चन, ठीक है। तो चेक करते हैं 24 में ऐसा जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो देखो 24 जो है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आता है, मैं आपको बताता हूँ। ये आता है 8 इंटू 3, दैट इज 2 की पावर 3 इंटू 3, ठीक है। इसके टोटल फैक्टर्स कितने होंगे, टोटल फैक्टर्स जो है हमने लास्ट टाइम किया हुआ है कि इसकी टोटल फैक्टर्स होते हैं कि यहाँ से कितनी बातें पॉसिबल हैं, तो यहाँ से बातें पॉसिबल हैं 4, जितनी इसकी पावर प्लस 1, ठीक है। कोई भी प्राइम, कोई भी नंबर n है, ठीक है, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखी हुई है, उनकी पावर्स P1 अल्फा 1, P2 अल्फा 2 एंड सो ऑन है। तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हैं, टोटल फैक्टर्स, वो आते हैं अल्फा 1 प्लस 1 इंटू अल्फा 2 प्लस 1 इंटू सो ऑन अप टू अल्फा n प्लस 1, है ना। लिमिटेड होगा ना प्राइम फैक्टराइजेशन, और आप किसी भी कंपोजिट नंबर को इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम एक्सप्रेस कर ही सकते हो, ये तो आपको आता है, ठीक है। दिस वाज पार्ट ऑफ PNC लास्ट ईयर, हमने ये किया हुआ है। तो आपको पता है कि टोटल फैक्टर्स ऑफ 24 अगर लिखने हैं तो वो होगा 3 प्लस 1, इसको यूज करते हुए, ठीक है। और ये कितना है, ये 1 है, तो 1 प्लस 1, तो ये कितना आएगा, 3 प्लस 1 कितना आएगा 4, 4 इंटू 2 कितना आएगा 8, ठीक है। ये हो सकता है, ठीक। तो ये आपका ऐसा लग रहा है यही आंसर है ना, एक्चुअली यही है आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं किसी और नंबर की, ठीक है। सपोज हम नंबर लेते हैं 72, ठीक है, 72 इज इजी आई गेस। एक नंबर लेते हैं 12, ठीक है। 12 इज व्हाट, 2 की पावर 2 इंटू 3, ठीक है। 12 हमने ले लिया 2 की पावर 2 इंटू 3, तो 12 के लिए कितने ऑर्डर्स पॉसिबल होंगे, ठीक है, ऑर्डर्स पॉसिबल, orders possible for matrices, for matrix containing 12 elements, ठीक है। कितने होंगे पहले तो चेक कर लेते हैं। ये होंगे 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, फिर 4 इंटू 3, 6 इंटू 2 और 12 इंटू 1, यानी कितने हुए, 6 हो गए। 6 ऐसी मैट्रिक्स पॉसिबल है डिफरेंट ऑर्डर सेट की, ठीक है। आप देखना चाहते हो कि क्या ऐसे ही आ सकता है क्या, ठीक है। तो आप सोचते हो टोटल फैक्टर्स ऑफ 12 देख लो, टोटल
फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल टू कितना होगा ये टोटल फैक्टर्स ऑफ 12 ये भी देखा 2 + 1 इंटू 1 + 1 दिस इज योर 1 राइट। ठीक है तो ये क्वेश्चन तो अभी सॉल्व करना बाकी है। 13 के लिए ये सॉल्व किया हमने, ठीक है। 24 के लिए ये सॉल्व किया 8, ठीक है। 24 हमने पहले भी सॉल्व कर लिया था इंडिपेंडेंटली। 12 हमने सॉल्व किया ये, ठीक है। 12 के लिए हमने फैक्टर थ्योरी से भी सॉल्व कर लिया। तो ये कितना आएगा चेक करो, 3 × 2 कितना आ रहा है 6, ठीक है। तो एक्चुअली 6 आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या समझते हो कि भाई टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जितने आ रहे हैं ना उतने ही नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो हैं वो पॉसिबल है, ठीक। अब इसमें 1440 जो लिखा हुआ है उसके लिए कैसे काम करना है आपको ये चीज़ चेक करनी है, ठीक है। 1440 तो 1440 के केस में आपको क्या पता है कि 12 का स्क्वायर है, ठीक है। 144 और इंटू 2 × 5 है। 12 का स्क्वायर है इसका मतलब 2 की स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर है, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 और इंटू 2 × 5 दिस इज 144 and this is 10. Finally it is coming out to be 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है। अच्छा इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको देखने हैं तो आपको ऑर्डर्स पॉसिबल पता लग जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे n, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n कितने आएंगे 5 + 1 6 इंटू 2 + 1 3 इंटू 1 + 1 2 6 3 = 18 2 = 36, ठीक है। तो 36 पॉसिबल होंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 36 बातें आप लिख के नहीं देख सकते, ठीक है। और 18 बातें लिखना भी मुश्किल काम ही है, ठीक है। अगर आपको ये आता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन में लॉस में जा सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन सेम है बुक का, ठीक है। मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, ठीक है। तो 18 एलिमेंट्स है तो 3.1.3, ठीक है। 18 एलिमेंट्स, अच्छा 18 एलिमेंट्स है तो क्या होगा 18 एलिमेंट्स है इसका मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 2, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n इज 3 इंटू 2 यानी कि 6, है ना। और आप चेक करोगे तो 1 इंटू 18 2 इंटू 9 3 इंटू 6 और फिर 6 इंटू 3, ठीक है। 18 इंटू 1 और 9 इंटू 2, तो सच में 6 ही हो रहा है ये, विच इज़ गुड फॉर अस, है ना। हम आराम से काम कर पा रहे हैं, ठीक है। ऐसे कोई बड़ा कंपोजिट नंबर हो, आपसे बोला हो कि इतने एलिमेंट्स हैं तो पॉसिबल ऑर्डर्स कितने होंगे, तो आप वो फैक्टर थ्योरी जो हमने पीएनसी में किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, हमारे नोट्स में भी लिखा हुआ है, ठीक है। वहाँ से आप चेक कर सकते हो और ऐसे आप काम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ लोगों को आएगा कि यार फैक्टर थ्योरी से कैसे हो रहा है, ये तो एक्चुअली ऐसा है, सोचें तो ऐसा है कि नंबर ऑफ वेज टू एक्सप्रेस अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स, ये तो ऐसा है, ठीक है, ठीक है। टू एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, है ना, फैक्टर्स नहीं, फैक्टर्स होगा तो काफ़ी कम हो जाएगा काम, एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स की तरह से कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं वो पूछा है, पर वो डबल क्यों हो जाता है, डबल क्यों करना पड़ रहा है, वो तो 4 ही है, ठीक है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। देखो प्रोडक्ट 4 × 6 का वही है जो 6 × 4 का, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, a × b = b × a, ठीक है। नंबर्स के लिए बात कर रहे हैं हम, ठीक है, टिपिकली नंबर्स के लिए, ठीक। तो 4 × 6 6 × 4 सेम है, लेकिन मैट्रिक्स क्या समझती है, नहीं 4 × 6 मतलब 4 रो 6 कॉलम और 6 × 4 मतलब 6 रो 4 कॉलम, ठीक है। तो मैं सम अप कर देता हूँ कि ये डबल क्यों हो रहा है इससे, ठीक है, और ऐसा ही क्यों हो रहा है, फैक्टर्स पे काम क्यों चल जा रहा है हमारा, ठीक है। तो पहला कि हमें सिर्फ इतना चेक करना था कि ये किन किन के नंबर्स के प्रोडक्ट के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। तो वो हमने पढ़ा था फैक्टर थ्योरी में। तो हम सोचते हैं कि अगर बड़ा कंपोजिट नंबर हो तो कैसे काम होगा, तो आपने सोचा कि बड़ा कंपोजिट नंबर हो तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो तो नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करना ऐसे आता था, प्राइम की पावर कुछ, प्राइम की कुछ, ऐसे प्राइम की कुछ, ठीक है। pn अल्फा n लिख लेते हैं एंड में, pn अल्फा n, ठीक है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे आने वाले हैं, टोटल फैक्टर्स अल्फा 1 + 1 अल्फा 2 + 1 अल्फा n + 1, इसकी थ्योरी हमने पूरी पीएनसी में खत्म कर ली है। अब आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है। आपने कहा ठीक है टोटल फैक्टर्स ऑफ 24 तो 8 आ गए फिर, क्योंकि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, ये आपने 8 लिख लिया। 12 के केस में कितना है, 3 इंटू 2 6 आ गए, आपने सॉल्व करके देखा तो भी 6 आ रहा था। तो 14 40 के केस में कितने आएंगे, 36 आएंगे, ठीक है। वो प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड किया और काम खत्म, ठीक है। तो इतना काम आता है आपके पास, ठीक।
एक दिक्कत जो है छोटी सी वो डिस्कस कर लेते हैं कि थोड़ा वेरिएशन जनरेट होता है ना। कब होता है जनरेट, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप एक नंबर कंसिडर करो 36, ठीक है। 36 इज, पहले कंसिडर करते हैं 36 एलिमेंट्स होने चाहिए। क्वेश्चन इज 36 एलिमेंट्स, ठीक है। एग्जाम्पल, कितने एग्जाम्पल्स हो गए? एक हो गया, ये वहाँ पे सॉल्व हो गया, 2 3 यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये तो वही है 4, ठीक है। और ये एग्जाम्पल 5 है, ठीक है। एग्जाम्पल की मार्किंग मैं कर देता हूँ, ठीक है। दिस इज योर एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 की कैसे होगा, ठीक है। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 एंड दिस इज एग्जाम्पल 5, ठीक है। एग्जाम्पल की मार्किंग कर दी मैंने। इसका सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है, बाकी सब अपने जगह पे ही सॉल्व है। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे और ये दोनों तो बुक के सवाल है, ठीक है। तो 36 एलिमेंट्स है अगर, ठीक है। तो देखना आप क्या डिफरेंस होगा। तो 36 जो है वो एक्चुअली क्वेश्चन यही है, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स पूछा आपसे, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 4 into 9, 2 की पावर 2 into 3 की पावर 2, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है n के, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n वो आएगा 2 + 1 into 2 + 1 which is 3 into 3 9, ठीक है। तो 9 तरीके से ऐसे किया जा सकता है। अभी चेक करते हैं 36 में एक्चुअली हमारे हिसाब से तो क्या हमने जो सीखा 9 आंसर आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं एक्चुअली 36 में क्या हो सकता है। तो वो लिस्ट आउट कर देता हूँ मैं, ठीक है, कि क्या क्या हो सकता है। 9 बातें लिखने की थोड़ी जो है ताकत रखते हैं हम इतनी। तो 2 into 18, ठीक है। 3 into कितना होगा 12, 4 into 9, ठीक है। 4 into 9 आया तो अब बस 6 into 6 बाकी है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, रिवर्स जाना है। तो देखो रिवर्स जाते हैं, रिवर्स में 6 into 6 रिपीट होगा। अब 6 into 6 और 6 into 6 तो एक ही बात है ना, 6 रो हो या 6 कॉलम हो। आप बोलो नहीं यहाँ पे तो हमने ये वाला 6 रो लिया है, ऐसा थोड़ी होगा यार, 6 तो 6 है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 9 into 4, ठीक है। ये 5 बातें आ गई, ये कितना हो गया 12 into 3, ये आ गया 18 into 2 और ये आ गया कितना 36 into 1। तो ये कितने हुए 5 और ये कितने हुए 4, ये हो गया 9, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है? नहीं, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो रहा। लेकिन लास्ट टाइम जो हमने पीएनसी में पढ़ा था उसमें एक चीज़ सीखी थी कि नंबर ऑफ वेज अगर हमें देखने हो कि कितने तरीके से, नंबर ऑफ वेज कितने तरीके से 36 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लिखा जा सकता है, तो वो 9/2 नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 8/2 था, ठीक है। 24 को 2 नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखने के तरीके 8/2 है विच इज़ 4, ठीक है। क्योंकि 24 into 1 और 1 into 24 तो एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे 8/2 है, लेकिन यहाँ पे 9/2 4.5 तरीके थोड़ी हो सकते हैं किसी काम को करने के, ठीक है। तो आपने क्या देखा था कि 9 + 1 करेंगे बाय 2 कर देंगे। परफेक्ट स्क्वायर के केसेस में ऐसा काम करते थे, ठीक है। यानी अगर सिर्फ 144 होता ना, सिर्फ 144, ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड आ रहे होते, ठीक। और आपसे पूछा जाता एज अ प्रोडक्ट कैसे कितने तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो आता इतना + 1/2, ठीक। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, हमारी थोड़ी सी पीएनसी की जो थ्योरी है वो काम आने लगी। फिलहाल बुक के सवाल तो इजी हैं, पर अगर ऐसा क्वेश्चन करने जाएं तो हमें दिक्कत आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है। ये है होमवर्क 3 आज की क्लास का, 15625 ठीक है। इतने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और आपसे पूछा है नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर, ठीक है। नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स पूछा आपसे, ठीक है। तो ये 9 आ ही रहे हैं, ये 9 आ रहा है हमारा आंसर जो है यहाँ से आ जाता है करेक्ट, ठीक है। तो आपने सिर्फ समझा कि अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो आप हमेशा ये चीज़ फाइंड कर सकते हो। किस हेल्प से? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का आपको जो फॉर्मूला पता है उसकी हेल्प से। तो ये हो जाता है टोटल 3.1 और उसका एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है। बाकी मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन फिलहाल तो नहीं लगता कि सॉल्व करने जैसा है, ठीक है। बट स्टिल अगर आप बोलते हो कि करना है सॉल्व तो उसको देख लेंगे एक बार, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, ठीक है। उससे पहले मैं स्टार्ट करूँ तो
ये चीज़ जो है मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, फिर स्टार्ट करते हैं 10 सेकेंड। ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूँ बोर्ड से अब सब कुछ। नोट इन द सेंस स्क्रीनशॉट ही लेना है। Next is your operations on matrices. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस क्या है? पहले तो ऑपरेशन क्या होता है? ऑपरेशन ये प्लस माइनस इनटू, ठीक है, ये ऑपरेशंस है, ठीक है, प्लस माइनस इनटू और डिवाइड, ठीक है, जहाँ पे प्लस इज सेम एज माइनस, ठीक है, और इनटू इज सेम एज डिवाइड, ठीक है। डिवाइड करना है मतलब आपने रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई किया है, और माइनस करना है इसका मतलब आपने माइनस का साइन लगा के ऐड किया है। ये अंडरस्टैंडिंग हम अपने साथ लेके चलते हैं, काफ़ी टाइम से हमने ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं। अच्छा, इसमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है मैट्रिसेस में? क्योंकि मैट्रिसेस आपने सीखा ही अभी है, आपने नंबर्स पे काम किया है, ग्रुप ऑफ नंबर्स पे काम नहीं किया है, ग्रुप ऑफ नंबर्स, ग्रुप ऑफ फंक्शंस पे आपने काम नहीं किया है। तो ये क्या बोलते हैं कि ये एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है। तो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स में कैसे वर्क करता है ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या काम करते हैं? पहले स्टार्ट करते हैं एडिशन से, ठीक है, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक है। इसकी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, 2 3 4, ठीक है, उन्हें देखते चलेंगे, और फिर एक्सरसाइज में जो आपके पास होमवर्क आता है वो आपको मैं टेलीग्राम पे लिख दूंगा, ठीक है। तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस है, ठीक। ये क्या होता है कि पहले आपको पता करना पड़ता है कि ये कब ऐड हो सकते हैं, ठीक है। पहले तो आपको ये कंडीशन फुलफिल करनी होती है कि ऐड हो सकते हैं क्या, ठीक है। ऐसा है, मतलब ये तो वो बात होगी कि 4 क्या है रखी हुई हैं टॉफ़ीज़, ठीक है, और 4 रखी हुई है चॉकलेट्स, ठीक है। आपको फ़र्क ही नहीं पता चॉकलेट और टॉफ़ी का, ठीक है। आप गिन रहे हो, नहीं 8 रखी हुई है टॉफ़ी, एक आदमी आके बोल देता है 8 चॉकलेट रखी हुई है, ऐसा नहीं है, 4 टॉफ़ी है 4 चॉकलेट है, ठीक है, वो डिफरेंट काउंट है, ठीक है। आपको फ़र्क नहीं पता, वो डिफरेंट बात है, ठीक। तो अब बात करते हैं कि मैट्रिसेस में फ़र्क कैसे पता चलेगा भाई कौन किसके साथ ऐड हो सकता है। तो इसका एक सिंपल सा रूल है। क्या रूल है? ऑर्डर शुड बी सेम। ऑर्डर कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर सेम होगा तो उन्हें ऐड किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में सेम रूल फॉलो होता है। क्यों? क्योंकि सब्ट्रैक्शन मैंने आपको बताया, सब्ट्रैक्शन इज लाइक एडिशन विद नेगेटिव साइन अटैच्ड, ठीक है। सब्ट्रैक्शन क्या है? ऐड कर रहे हो आप और नेगेटिव साइन आपने ऑलरेडी लगा दिया। 1 में 2 ऐड करना है 3, और 1 से 2 सब्ट्रैक्ट करना है 1 + -2, तो -1 आएगा, ठीक है। तो ऑर्डर कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर ऑर्डर सेम है तो करना क्या है? ऐड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अगर आप ऐड कर देते हो तो आपकी बात फाइनल हो जाती है, एडिशन हो जाता है पूरा, ठीक है। तो एग्जांपल लेके देखते हैं। ए है 1 - 1 2 0, ठीक है, और बी है 0 1 2 3, ठीक है। तो क्या a + b पॉसिबल है?
पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि a प्लस बी पॉसिबल है क्या, ये हो सकता है हाँ, क्योंकि इसकी ऑर्डर कितनी है 2/2 और इसकी ऑर्डर भी 2/2 है। तो आपको अब करना क्या है, आपको सिंपली क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना है, ठीक है। ऑर्डर शुड बी सेम, देन ऐड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। सो 1 + 0 कितना 1, -1 + 1 0, 2 + 2 4, 0 + 3 3। तो ये आपका a प्लस बी आ गया, ठीक है। अब चेक करते हैं b प्लस a क्या आएगा। b प्लस a क्या आएगा भाई, b प्लस a यानी 0 + 1, फिर से 1, 1 + -1 यानी कि 0, 2 + 2 4 और 3 + 0 3। तो b प्लस a और a प्लस बी कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ये कैसे पता चला, अभी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा ना, ठीक है। अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है और ऑर्डर सेम है, ठीक है, तो वो मैट्रिसेस कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो आपने कहा a प्लस बी जो है वो b प्लस a के बराबर आ रहा है। अच्छा, ऐसा होना इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब क्या होता है कि आप इस साइड से ऐड करना स्टार्ट करो, b में a ऐड करो या a में b ऐड करो, बात कैसी है, एक जैसी है, ठीक है। तो मैट्रिक्स एडिशन follows law of commutativity, ठीक है। पहली बात ये निकल के आ गई हमारे पास, ठीक। अब नेक्स्ट बात क्या है, नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट हो सकता है आपने a प्लस बी जो था, जो आपके पास अभी आया, ठीक है, a प्लस बी कैसी आई, 2/2 की मैट्रिक्स है, a प्लस बी की 2/2 की मैट्रिक्स है और b प्लस a की भी 2/2 की, ठीक है। तो a प्लस बी जो है उसमें आपने क्या किया, कुछ c ऐड किया, ठीक है, वेयर c जो है वो क्या है, -1 5 4 -2, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस c ये कितना आएगा, चेक कर लेते हैं, इसको इसमें ऐड करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन करना है। तो 1 - 1 कितना हुआ 0, 0 + 5 कितना हुआ 5, 4 + 4 कितना हुआ 8 और 3 और -2 कितना हुआ 1। तो a प्लस बी प्लस सी जो है वो आपका इतना आया, ठीक। अगर मैं आपसे कहूँ कि a प्लस और आप b प्लस सी पहले कर लेना, ठीक है, तो आपके पास देखो इतना सा काम बचेगा, आप b प्लस सी ऐड कर लो पहले, है ना। अब ऐड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, ऐसा नहीं करना है कि b कॉपी किया फिर c कॉपी किया और फिर उसके बाद ऐड किया, ठीक है। सीधा क्या करना है, ऐड कर दो, ये b है और ये c है, b प्लस सी करो, 0 -1 कितना होगा -1, 1 और 5 कितना होगा 6, 2 और 4 कितना होगा 6 एंड अगेन 3 - 2 कितना होगा 1। इसमें a ऐड करना है, तो a तो हमें पता है क्या है, a है, इसमें ये ऐड करना है। तो 1 और -1 कितना हुआ 0, -1 और 6 कितना हुआ 5, 2 और 6 कितना हुआ 8, ठीक है, और 0 और 1 कितना हुआ 1, ठीक है। तो क्या ये चीज़ a प्लस बी प्लस सी के बराबर आ रही है, ठीक है। इसका मतलब होता है मैट्रिक्स, देखो ये क्या है, ये एसोसिएशन है, a b के साथ एसोसिएट हो रहा है पहले, c से एसोसिएट होने से पहले, यहाँ पे b c के साथ एसोसिएट हो रहा है पहले, a से एसोसिएट होने से पहले। तो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिविटी। तो लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी मैट्रिक्स एडिशन क्या करता है, फॉलो करता है। मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, ठीक है। मैट्रिक्स एडिशन कैसा है, एसोसिएटिव है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बात आती है हमारे पास, ठीक है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, ठीक है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे नंबर्स में होता था, ठीक है। नंबर्स में क्या होता था कि आपने कोई x लिया, उसमें कुछ ऐसा ऐड किया k, ठीक है, कि 0 आ जाए, तो ये k जो है ये एडिटिव इनवर्स बोला जाएगा, ai कर देते हैं इसे, इसे एडिटिव इनवर्स कहेंगे। तो x कितना होगा, सॉरी k कितना होगा, एडिटिव इनवर्स अगर आपको लिखना ही है, ठीक है, तो k कितना आएगा, k आएगा -x, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स क्या है, -x है, ठीक। ऐसे ही यहाँ मैट्रिक्स में होता है, आप a में क्या ऐड करते हो, b ऐड करते हो, बोलते हो कि b एडिटिव इनवर्स हो जाएगा अगर इन दोनों का सम नल हो जाए। ये कैसी मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो b आपके पास क्या आ जाता है,
ओ माइनस ए, ओ माइनस ए कर रहा तो कितना आया, 0 में से आप कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, माइनस ए आएगा। ठीक है, तो बी कितना आ गया, माइनस ए। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स क्या है, एडिटिव इनवर्स है माइनस ए होगा एडिटिव इनवर्स। ठीक है, ठीक। अच्छा, चौथी बात क्या आती है, चौथी आती है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी फिर से एक आसान बात है। ठीक है, ये पार्ट क्या होता है, थोड़ा बोरिंग हो जाता है, आपको मेन फोकस करना होता है कि अच्छा ये रूल है और ऐड क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ये तो जल्दी से आपको गो थ्रू कर लेना है। ठीक है, एक बार पता होना चाहिए, बुक में दिया हुआ है इसलिए। ठीक है, अच्छा एडिटिव आइडेंटिटी का क्या सीन है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है कि नंबर्स में क्या होता था, नंबर्स में एक्स में क्या ऐड करें, के। ठीक है, एक्स में क्या के ऐड करें, कि एक्स ही आ जाए, तो क्या ऐड करते थे, के क्या हो सकता है, x माइनस एक्स यानी कि 0। सिमिलरली ए में कौन सी मैट्रिक्स b ऐड करें कि a ही आ जाए। ठीक है, तो इम्प्लाइज क्या होगा, b क्या हो जाएगा, नल। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है नल मैट्रिक्स। ठीक है, नल मैट्रिक्स को किससे लिख सकते हैं, o से। ठीक है, आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि o का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए a के ऑर्डर के। ठीक है, यहाँ पे जो माइनस ए है उसका ऑर्डर तो सेम होगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओ का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए ए के। ठीक है, ठीक, तो ओ, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे बस कि ओ का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए जिसकी वो एडिटिव आइडेंटिटी है उसकी। ठीक है, तो ये है आपकी एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो दिस वाज एडिशन फॉर यू, एडिशन इन मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन इन मैट्रिसेस भी देख लेते हैं कि क्या होता है। ठीक, तो सब्ट्रैक्शन खत्म करके स्केलर मल्टीप्लिकेशन लिख के, ठीक है, कल की क्लास में मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम और लगेगा। ठीक, आप क्या करो कि मैं हट जाता हूँ 10 सेकेंड के लिए, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर स्टार्ट करते हैं कि सब्ट्रैक्शन इन मैट्रिसेस क्या है। ठीक है, ठीक है ना, आई होप आपने ये नोट स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अभी तक। ये सब तो ऐसा है जैसे आपने अब दोबारा से नंबर्स पढ़ना स्टार्ट किया हो, क्योंकि ये सब हमें ऑलरेडी आता है, इनवर्स, आइडेंटिटी, नंबर्स के केस में। ग्रुप ऑफ नंबर्स के केस में आप सीखना पड़ रहा है, ग्रुप ऑफ नंबर्स तो खुद मैट्रिक्स की है। ठीक है, तो वो रिवाइज जैसा हो रहा है और इसलिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन के केस में देखते हैं कि क्या हो रहा है। चलो ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। सब्ट्रैक्शन क्या है, सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस।
ठीक है। सब्ट्रैक्शन में क्या है, प्रॉपर्टीज काफ़ी सारी कम हो जाएंगी। ठीक, तो पहले चेक करते हैं कि सब्ट्रैक्शन होगा कैसे। तो सब्ट्रैक्शन में जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज़ लाइक ऐड करना नेगेटिव, माइनस का मल्टीप्लाई करके ऐड करना। तो दिस इज योर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसके लिए रूल क्या है, रूल है ऑर्डर शुड बी सेम, क्योंकि एडिशन है तो एडिशन का रूल भी फॉलो होगा। और अगर ऑर्डर सेम है तो करना क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सब्ट्रैक्शन कर देना है। ठीक है, तो एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। a is 2 minus 1 0 1, b is -1 4 5 3। ठीक है, -1 4 5 3। ठीक है, आपसे क्या बोला है, a माइनस बी निकालो और b माइनस ए निकालो। तो पहले आप क्या चेक करोगे कि a और b का ऑर्डर सेम है, तो ऑर्डर कितना है 2/2, इसका 2/2। ठीक है, तो अगर ऑर्डर सेम है तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो 2 माइनस -1 कितना होगा, 3 -1 -4 -5 0 -5 -5 और 1 -3 कितना होगा, -2 होगा। क्लियर है बात ये। b माइनस ए की बात करें तो b से a को सब्ट्रैक्ट करना है, b से a को सब्ट्रैक्ट करना है तो -1 -2 -3। ठीक है, 4 -1 प्लस का 5, 5 - 0 कितना होगा, 5 होगा और 3 -1 कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, इन केस अगर हम इसे c बोल दें, ठीक है इसको, तो आपको ये समझ में आता है कि b माइनस ए ऐसा है जैसे माइनस ऑफ a माइनस बी। ठीक है, तो ये चीज़ क्या हो जाती है, ये माइनस ऑफ c हो जाती है। ठीक है, तो आपको ये भी पता चलता है कि a माइनस बी जो है वो सेम नहीं है b माइनस ए के। ऑब्वियसली -x x के बराबर थोड़ी हो सकता है। ठीक है, किसी नंबर का नेगेटिव उस नंबर के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो a माइनस बी b माइनस ए के बराबर नहीं है, इसका मतलब कम्यूटेटिव नहीं है, नॉट कम्यूटेटिव। अब जो कम्यूटेटिव नहीं है वहाँ पे एसोसिएटिव होने का तो चांस हमारे पास बचता ही नहीं है, तो नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, सब्ट्रैक्शन इज नॉट, ना तो कम्यूटेटिव है ना ही एसोसिएटिव है, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, वो तो एडिशन का ही केस था, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स होना। ठीक है, तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन के बारे में बस इतनी बातें हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ऑपरेशंस में स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन को मिला के, ठीक है, बोर्ड में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। ठीक है, गुजरात बोर्ड में। ठीक, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं क्या है, फिर उसका इनका मिक्स क्वेश्चन एक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज मल्टीप्लाइंग a scalar k belongs to R with a matrix A। ठीक है, तो अगर आप k मल्टीप्लाई करते हो A में तो आपको क्या मिलता है, k A मिलता है। ठीक है, इसका मतलब ये बनता कैसे है, ठीक है, इट गेट्स मल्टीप्लाइड, वो हर एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। सपोज आपने -1 मल्टीप्लाई किया था c में, देखो c आपने ये माना था और फिर -1 मल्टीप्लाई किया, देखो -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ -3 आया, -1 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ +5 आया, यहाँ हुआ तो 5 आया और यहाँ हुआ तो +2 आया। क्लियर है। ठीक है, तो इट गेट्स मल्टीप्लाइड विद एवरी एलिमेंट ऑफ a। ठीक है, तो आप मुझे बोलो कि अगर a जो है, यहीं से उठा लेते हैं, a 2 - 1 0 1 है और आप मुझे बोलो कि 2a कितना आएगा। ठीक है, तो 2a विल श्योरली कम आउट टू बी 2 × 2 4, 2 × -1 -2, 2 × 0 0 एंड 2 × 1 2, इतना आएगा। क्लियर है बात ये। ठीक, अच्छा अब क्वेश्चन क्या आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास क्या आ जाएगा, 2a + b जो है वो दिया हुआ है कुछ, कितना, -1 3 5 एंड 7। ठीक है, और a + b जो है वो दिया हुआ है 2 - 1 0 1। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि a मैट्रिक्स क्या है और b मैट्रिक्स क्या है।
ठीक है, ये पूछा हुआ आपसे। ठीक, तो ए कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी? देखो ऐड करके जिनका आंसर 2/2 आ रहा है वो दोनों 2/2 ऑर्डर की ही रही होंगी। ठीक है, तो ए और बी 2/2 मैट्रिक्स हैं। ठीक है, उन दोनों का सम इतना दिया हुआ है और ट्वाइस ए प्लस बी जो है वो इतना दिया हुआ है। अब आपको क्या है, ऑलरेडी आपको करना क्या आता है, आपको करना आता है कि 2a प्लस बी, ये ऐसा है जैसे इक्वेशन सॉल्व करना, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है ना। लेट सपोज, बस इतना सपोज करते हैं कि ऐसी कोई इक्वेशन है, तो आप क्या करते थे, आप सब्ट्रैक्ट कर देते थे इन दोनों को। ठीक है, जिससे क्या होता था, y एलिमिनेट हो जाता था, बचता क्या था 3 माइनस 1 2 माइनस माइनस। ठीक है, x कितना बचता था 2, y हो जाता है एलिमिनेट। अब x को 2 रखोगे तो y कितना आ जाएगा -1। बस आपको यही काम यहाँ पे भी करना है। ठीक है सॉरी, तो ये आएगा -1 3 5 7 और ये कितना आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू आएगा आपके पास जो दिया हुआ है 2 - 1 0 1। इनको बस नोट कर लेना है। ठीक है, फिर आप क्या सोचते हो कि यही जो आप यहाँ पे कर रहे हो काम वही यहाँ पे रिपीट कर दो। तो ये जस्ट फॉर एग्जांपल लिखा है मैंने ये, ठीक है, समझाने के लिए। ठीक, आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो देखो क्या आएगा, a से a सब्ट्रैक्ट होगा a बचेगा, b से b सब्ट्रैक्ट होगा नल बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स वाला काम तो वो कर लेते हैं। तो -1 - 2 कितना -3 3 माइनस -1 कितना 4 5 - 0 कितना 5 और 7 - 1 कितना 6। तो दिस इज योर ए की जो मैट्रिक्स थी वो हमें मिल गई -3 4 5 6। अब आपको क्या करना है, सिंपली है ना, ये वाला पार्ट क्लियर कर लेते हैं, बोर्ड का राइट साइड लेफ्ट साइड। पहले आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो जो लिखा हुआ है उसका। ठीक है, मैं 10 सेकंड 5 सेकंड के लिए साइड हो जाता हूँ। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब क्या करता हूँ, मैं ये क्लियर कर देता हूँ और इस क्वेश्चन को खत्म करके क्लास को खत्म करते हैं। 3.2 में जो आपका होमवर्क है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, फ्रेश क्लास में मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में आपको टेलीग्राम पे भी नोटिफाई कर दूंगा। मैंने आज आपको बता ही दिया था कि नेक्स्ट क्लास हमारी ट्यूसडे को होने वाली है। ठीक है, टाइम जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, 6 बजे। ठीक है, 6 बजे मैं अपलोड कर दिया करूँगा लिंक। ठीक है, 6 से 7 के बीच में, ऐसा है ना। तो ठीक है, दिक्कत होगी बोर्ड में। ठीक है, अब आपको बताया कि आपको क्या करना है। a की वैल्यू a प्लस बी वाली जो इक्वेशन है क्या है 2 - 1 0 1। ठीक है, इसमें रख देनी है तो ये जाएगा -3 4 5 6 प्लस b इज इक्वल टू 2 - 1 0 1। तो b कितना आएगा, b अगर आप लिखो तो 2 माइनस, ये क्या होगा, ये चीज़ सब्ट्रैक्ट होगी यहाँ जाके, तो 2 -3 यानी कि +5 -1 -4 यानी कि -5 0 -5 यानी -5 और 6 - 1 यानी कि 5। ठीक है, एक और काम कर सकते हो आप कि 5 पूरा कॉमन ले लो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में देखा ना। ठीक है, तो 1 - 1 - 1 1 इतना लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास b आ जाता है फाइनली। a और b आपसे पूछा था वो आपने निकाल लिए। ठीक है, एक होमवर्क और लिख लेते हैं। ठीक है, आज की क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्या होमवर्क है आपके पास, होमवर्क 4। ए आपको दिया हुआ है एक मैट्रिक्स sin थीटा 1/√2 -1/√2 cos थीटा tan थीटा एंड बी है आपके पास 1/√2 sin थीटा cos थीटा then again cos theta, this is -1 और ये cos थीटा। ठीक है, तो आपसे पूछा है थीटा क्या होगा अगर a जो है वो b के बराबर है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा है आपसे। ठीक है, और एक क्वेश्चन है
2x माइनस वाई, ये गिवन है 3 माइनस 3 0 3 3 2, और x प्लस 2y ये जो है ये गिवन है 4 1 5 माइनस 1 4 माइनस 4। पूछा गया आपसे x और y आपको निकालना है, ठीक है। इनके आंसर्स नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो वो डाउट का टाइम मैं आज लिख देता हूँ ग्रुप पे डिस्कस करके, कि चैनल टेलीग्राम पे जो है उसमें डिस्कस करके कि क्या टाइम आपको सूट करेगा, तो उसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आप ये पढ़ो, है ना। और इसके आगे मल्टीप्लिकेशन जो है, क्योंकि वो डिमांड करता है काफ़ी कंसंट्रेशन, और अभी 1 घंटा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन फ्रेश क्लास में स्टार्ट करते हैं, ठीक, जिससे कि आपको वो क्रिस्प समझ में आ जाए एकदम अच्छे से, और उस पर बेस्ड ही आपका सब कुछ है, ठीक है। आगे का पूरा चैप्टर और डिटर्मिनेंट्स वाला चैप्टर भी, ठीक है, काफ़ी हद तक आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। और 4 नंबर का क्वेश्चन जो बोर्ड में आने वाला है वो मल्टीप्लिकेशन की एप्लीकेशन से ही आने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में उस पर बात करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। स्केलर मल्टीप्लिकेशन तक हमने ऑपरेशन में ख़त्म कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। थैंक यू।